अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान पीर अब्दुल लतीफ़ तौसवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़री अमलियात। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपके लिए एक ख़ास अमल लेकर आने वाला हूं मोहब्बत के लिए। ये ख़ास कर उन लोगों के लिए अमल है कि जो लोग अपने रूठे हुए महबूब को वापस बुलाना चाहते हैं अपने पास, बग़ैर मिन्नत समाजत किए, बग़ैर कहे, बग़ैर फ़ोन किए बग़ैर मिन्नत तरला किए, अगर चाहते हैं ना कि वो ख़ुद चल कर आए हमारे पास, तो ये अमल बड़ा ही कीमती है और ये अमल आपके लिए है। तो नाज़रीन, अमल आसान है कोई मुश्किल नहीं है। मैंने अमल ये यूट्यूब पर सेंड करना नहीं था, लेकिन मैंने कहा जब लोगों का फ़ायदा करना ही है तो फिर क्यों ना भरपूर तरीके से करें। किसी को फ़ायदा पहुंचाना ही है तो क्यों ना भरपूर तरीके से फ़ायदा पहुंचाएं। तो नाज़रीन, इसलिए मैंने अमल ये है जो है मैं शेयर कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, अमल आपने बावज़ू करना है और खुशू और खुजू के साथ करना है, ज़ौक़ और शौक़ के साथ करना है, अकेले बैठ कर करना है। लिखना है, जो तवीज़ लिखना है ना, अकेले बैठ कर लिखना है ताकि खुशू और खुजू हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये अमल आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर देना। तो नाज़रीन, इस अमल की इजाज़त उन लोगों की होगी जो लोग मेरी इस वीडियो को 20 लोगों को या 10 बड़े ग्रुपों में शेयर करेगा, चाहे व्हाट्सएप पे करे चाहे फेसबुक पे करे, उनको आम इजाज़त होगी। कोई हदिया नहीं, कोई पैसा नहीं, बस यही हमारी गुजारिश है और यही इजाज़त है। इजाज़त के बग़ैर कोई भी अमल असर नहीं करता, ठीक है। अपना वक्त भी ज़ाया होता है और टाइम भी ज़ाया होता है, अमल असर नहीं करता। इजाज़त उन लोगों की होगी, इजाज़त आम है उन लोगों को जो लोग मेरी शर्त पर अमल करेंगे। तो नाज़रीन, चलते हैं अमल की तरफ। आपने साफ़ एक अंडा ले लेना है, ताज़ा मुर्गी का, यानी कि आज का हो या कल का हो, कोशिश करनी चाहिए ताज़ा होना चाहिए, आज का होना। अंडा लेने के बाद आपने एक मार्कर ले लेनी है काले रंग की और एक जो है अंडा ले लेना है साफ़, एक मार्कर ले लेनी है कट वाली। तो आपने इधर ऐसे लिखना है 786। ये देख रहे हैं 786, शायद उल्टा नज़र आ रहा है आपको। 786 आपने लिखना है, मैं आपको लिख के बाद में बता दूंगा। 786 आपने लिखना है। 786 लिखने के बाद आपने हरूफ अबजद लिखने हैं। इधर लिखना है अलिफ और नीचे लिखना है बा और इसके आगे लिखना है जीम। है ना, लिख के मैं आपको दिखा देता हूँ सही तरह। जीम लिखना है, अलिफ बा जीम, और आगे आपने लिखना है दाल। दाल के आगे आपने लिखना है हा, छोटी हा। हा के आगे आपने लिखना है वाओ। वाओ के आगे आपने लिखना है जा। जा के आगे आपने लिखना है हा। हा के आगे आपने लिखना है तो। ये चीज़ें, ठीक है। मैं इसकी तस्वीर जो है ना दे दूँगा, क्योंकि हो सकता है आपको सही नज़र ना आ रहा हो, उल्टा नज़र आ रहा हो, तो मैं इसकी तस्वीर दे दूँगा, वो देख लीजिएगा। और आगे आपने लिखना है व अलक़ैतु अलैका, व अलक़ैतु व अलक़ैतु अलैका या, जल्दी से लिख रहा हूँ। वालकैतु अलैका या लिखने के बाद आपने अपने महबूब का नाम लिखना है जिसको आपने बुलाना है कि वो हमारे पास दौड़ कर आए, भाग कर आए। करना जैज़ के लिए है। कोई बीवी रूठ कर चली गई, वापस आने का नाम नहीं ले रही,
3 दिन के अंदर वापस आएगी, दौड़ कर आएगी। अगर किसी बहन बेटी को किसी शौहर ने जो है ना निकाल दिया है घर से, ठीक है, तो वो अमल करे, 3 दिन के अंदर भागता हुआ दौड़ता हुआ आएगा आपको लेने के लिए। बेफिक्र हो जाए, आपने ये अमल करना है। वालकैत वाले का या लिखने के बाद आपने उसका नाम लिखना है और उसकी माँ का नाम लिखना है। मैं लिख देता हूँ अल-हुब। अल-हुब के आगे आपने उसका नाम लिखना है। का नाम और उसकी माँ का नाम आपने लिखना है, ठीक है। लकीर मार रहा हूँ इधर। और नीचे आपने लिखना है मुहब्बतम मिन्नी वली तुस्ना अला आइनी। मुहब्बतम मिन्नी वली तुस्ना अला आइनी। मुहब्बतम मिन्नी वली तुस्ना अला आइनी। आगे लिखना है मोहब्बत मिन्नी वली तुस्ना अला आइनी। उसके आगे आपने अपना नाम लिखना है और अपनी माँ का नाम लिखना है। अला हुब्बी लिखना है, ठीक है। अला आइनी के आगे आपने अला हुब्बी लिखना है और अला हुब्बी के आगे आपने अपनी माँ का नाम लिखना है। अला हुब्बी अपना नाम और अपनी माँ का नाम आपने लिखना है, ठीक है। शायद आपको नज़र आ रहा हो या उल्टा नज़र आ रहा है मेरे ख्याल से। ये मैं तस्वीर लगा दूंगा इधर, आपने तस्वीर गौर से देख लेनी है, उधर से फिर लिख लेना है, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना आपने। ये जो है अंडा लिख लेना है। अंडा लिखने के बाद आपने 5 किलो की तकरीबन देगची ले लेनी है, लोहे की या किसी भी चीज़ जो गर्म होने वाली हो, गर्म होने से नुकसान ना पहुँचे, लोहे की ले लें। उसके अंदर आपने 5 किलो बल्कि रेत ले लेनी है और ये अंडा रेत के दरमियान के अंदर आपने रख देना है। और उस देगची को, उस रेत को आपने 3 दिन हल्का सा सेक देना है, आग पर रख देना है आपने। 24 घंटे चलता रहे, हो हल्का सा, ज़्यादा होगा तो अंडा फट जाएगा, काम नहीं होगा, दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। हल्की सी आंच पर आपने इस अंडे को, इस रेत को रखना है। तो इंशाल्लाह 3 दिन का अमल है ये, हमारा आजमाया हुआ है, हम लोगों के लिए यही करते हैं और करके देते हैं। फ़ायदा होता है, ज़रूर होता है, 100% गारंटी के साथ फ़ायदा होता है। तो नाज़रीन, आपको अगर कोई समझ ना आ रही हो तो मैं नंबर भी दे दूँगा, आपने पूछ भी लेना है मेरे से कॉल करके, ठीक है, पूछ भी सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नया हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। और अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं तो उसके लिए शर्त यह है कि आप 20 लोगों को शेयर करें इस वीडियो को, या किसी भी वीडियो को, और या 10 बड़े ग्रुपों में शेयर कर दें, बड़ा फ़ायदा होगा।